वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी थर्सडे। आज है थर्सडे एंड एज यूजुअल टुडे इज़ माय फास्ट। सो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार गाइस। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट में बताइए। सो गाइस पूजा वगैरह डन हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए फर्स्ट क्लास से चाय बनाने। एक्चुअली गाइस क्या हुआ, आज मॉर्निंग में सुबह मैं पार्क चले गई। मैंने सोचा चलो मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई और उस वजह से मेरे बॉडी में इतना पेन हो रहा है, नींद बहुत आ रही है। एक्चुअली पूरा दिन काम करते हो जाता है ना, तो मॉर्निंग में सुबह नहीं जाया जाता। फिर भी मैं आज ज़बरदस्ती चली गई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बट मैं अब कल से नहीं जाऊँगी। शाम को चली जाती हूँ, इनफ है मेरे लिए। योगा कर लेती हूँ, इनफ है। और आज उसी वजह से मैंने योगा भी नहीं किया क्योंकि आज मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है सीरियसली। क्योंकि एकदम से नींद में जाओ, थका हुआ इंसान है ना, तो हो जाता है थोड़ी सी प्रॉब्लम। सो गाइस आ जाइए, बढ़िया सी चाय पी, जिसको चाय पीनी है। मैं इसमें जा रही हूँ फर्स्ट क्लास की चाय। और गाइस आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं तो बस आपसे यही बोलना चाहती हूँ गाइस। और कल हमारे साथ जो सीन हुआ था ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे ना, जो हैक हो गया था हमारा जो चैनल है, किसी हैकर ने हैक कर लिया था। उस वजह से हमारी वीडियोस वगैरह नहीं दिख रही थी और उसकी वीडियोस दिख रही थी हमारे चैनल पे। तो हम लोग इतना घबरा गए थे। एक्चुअली हमें पता भी नहीं था कि कैसे शॉर्ट आउट करना है, हैंडल करना है। बट भगवान की कृपा से, ग्लोरी ऑफ गॉड, वी गॉट लाइक वी वर एबल टू शॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। सो गाइज यही बोलना चाहूँगी, जो भी हैकर्स हैं और आप दूसरे लोगों कि आप अपना कुछ अच्छा करो ना, दूसरे का क्यों, आप दूसरे की हुई चीज़ में क्यों ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, इंटरफेयर करते हो गाइज। और बाकी इंटरफेयर की बात तो गाइज ऐसी है कि जो लोग हैं ना, वो अपने फैमिली में ना देख के दूसरे की फैमिली में इंटरफेयर करना। और गाइस जो हैकर्स भी हैं, अच्छी बात है, पर जो हैकर्स हैं ना, उनको अपनी टेक्नोलॉजी पता है किस काम में यूज़ करनी चाहिए। जैसे आर्मीज़ वगैरह होते हैं, तो जैसे कोई हमला करना चाहते हैं, मतलब दूसरी कंट्री के पीपल्स, तो वो उस चीज़ को हैक करके, मतलब उनका टैब हैक करके वो देख सकते हैं, टारगेट देख सकते हैं। गाइस इन सब कामों के लिए प्लीज़ हैकर आप इन सब काम अच्छे कामों के लिए यूज़ कीजिए अपनी टेक्नोलॉजी, नहीं तो फिर पता नहीं। और गाइस अब इसका ट्यूशन का टाइम हो गया 11 o'clock, बिकॉज इसकी मैम ने बोला कि आप 11 to 12:30 से भेजिए। तो बस मैं फटाफट से इसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ बेसन के चीले। बेसन के चीले जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और ये मैंने बेसन देखिए गाइस भिगा के रख दिया था। और बस अब मैं फटाफट जा रही हूँ, उसमें अजवाइन, नमक, मिर्ची, सारे मसाले डाल के। आज थर्सडे है तो मैं प्याज यूज़ नहीं करूँगी। एक्चुअली जब मेरा फास्ट तो मैं प्याज यूज़ नहीं करती। और एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ गाइस। एक्चुअली देखिए गाइस, जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि जब देखो जब ये सब बातें बता के रहती है। एक्चुअली टुडे इज़ मोहिनी एकादशी। आज मोहिनी एकादशी है। और आज के दिन जो इंसान विष्णु भगवान का व्रत रखता है, पूजन करता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। तो गाइज़ अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, तो जस्ट उनका मन में भी ध्यान कर लेंगे तो भी बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि हम डेली, मतलब जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी जो कर सकते हैं सो वेल एंड गुड है। जो नहीं कर सकते वो मन में उनका स्मरण करें तो भी बहुत अच्छी बात है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, श्री विष्णु भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के नाम का जाप कर सकते हैं। बाकी जो आपके इष्ट हैं, महादेव हैं, उनका जाप कर सकते हैं आप, तो बहुत अच्छा होता है। आज मोहिनी एकादशी है तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट रखा है, मैंने भी रखा है। और आज रात में हम दोनों कुछ भी नहीं खाएंगे। सिर्फ एकादशी वाले दिन जो होता है अन्न नहीं खाया जाता है। या तो आप फ्रूट्स लें या फिर दूध लें, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं ले सकते, या चाय पी लें। तो आज रात में हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दूध या कुछ फ्रूट्स ले लेंगे और कुछ नहीं खाएंगे हम लोग। पूरे दिन भी हम लोग कुछ नहीं खाएंगे।
बस यही है कि चाय वगैरह पी लेंगे, फ्रूट्स ले लेंगे, दैट्स इट। ठीक है। सो गाइस बस ठीक है, मुझे नहीं पता हम लोग क्यों, कैसे, क्या। कई लोग कहते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट रखते हो, आप क्यों करते हो ये सब चीज़ें। गाइस सीरियसली मुझे नहीं पता कि कैसे, मतलब हम लोग ये सब कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये जो है ये सब इन्हीं की जो है, भगवान का ही है, जो भी है यही करवा देते हैं, हमें नहीं पता कि हम कैसे करते हैं सीरियसली। और कैसे ही हम लोग, ये जो हमें लोग कहते हैं आप लोग पूरे दिन काम करते हो, तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, तुम थकती नहीं हो, तुम खाना नहीं खाती, बिना खाना खाए पढ़ाती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम लोगों को अपने ऊपर संयम रखना आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चाय वाय ले लेते हैं हम, इसमें हमारा इनफ हो जाता है और कोई नहीं। अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए कुछ अच्छा करें तो इसमें क्या बुरा है। भाई 11 बज चुके हैं और अब मैं इसे ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, मैथ्स के ट्यूशन। इधर इस साइड से शॉर्टकट से। सो गाइस शॉर्टकट से हम चल रहे हैं, देखिए शॉर्टकट से जा रहे हैं गाइस हम। देख बात कर थोड़ी सी, सब्जी मैंने अभी दिखा दी। तो गाइस ये रहे हमारे सब्जी वाले भैया, सारी पैक कर ली सब्जी। ये रहे सब्जी वाले भैया हमारे। बस आलू नहीं, मैं एक्चुअली ये रहे सब्जी वाले भैया और एकदम फ्रेश सब्जी बेचते हैं गाइस। ये भैया एकदम फ्रेश सब्जी बेचते हैं, तो गाइस बहुत ही अच्छी होती है इनकी सब्जी। ठीक गाइस, ये दे गए थे उस दिन पैसे, ठीक है। आपको थोड़ी देर भैया यहाँ बैठते हैं सब्जी वाले और बहुत ही अच्छी फ्रेश सब्जियाँ देते हैं। एक्चुअली भी चाहिए हो ना मॉर्निंग में, मतलब 8 बजे आके यहाँ पे हम ले सकते हैं सब्जी, और एकदम जस्ट घर के पीछे है ब्लॉक में। और ये लहरी कितनी प्यारी लग रही है, देखिए भाग गई भाग गई भाग गई। बहुत सारी गिलहरियाँ हैं यहाँ पे, ये देखिए। सो गाइस शाम के हो गए हैं 4:30 और मैं सो के उठ गई हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया था आज सुबह मैं नींद में जल्दी उठ के पार्क चली गई थी, तो थोड़ा सा मेरा हेडेक हो गया था। तो अब थोड़ा सा ये है हल्का, पर ठीक है। और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है तो 5 o'clock से, तो मैंने बोला कि टाइम से उठ जाती हूँ, पानी वानी पी लेती हूँ, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, सो गाइस मैंने आपको बोला था, कुछ शेयर करना चाह रही थी मैं आपके साथ। मैंने आपको बोला था कि आज मोहिनी एकादशी है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये एकादशीज़ बहुत सारी होती हैं, ठीक है, अलग अलग होती हैं। बट मोहिनी एकादशी जो है, मैं आज आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कुछ हमें पता है एंड अगर हम शेयर करते हैं किसी के साथ तो अच्छा लगता है मुझे। सो मोहिनी एकादशी जो होती है उसका मतलब है आज के दिन जो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन आज के दिन हुआ था और भगवान विष्णु ने आज के दिन मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप मतलब एक लड़की का, एक स्त्री का रूप धारण किया था। जब समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बहुत सारे ऐसे डिवोशनल सीरियल्स देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उसमें हमने देखा हुआ है कि समुद्र मंथन में अमृत निकलता है। एक तरफ देवता होते हैं और एक तरफ असुर होते हैं, यानी राक्षस होते हैं। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन पिएगा, किसे कितना मिलेगा। तो जब अमृत निकला तो समुद्र मंथन के दौरान तो जो राक्षस थे वो अमृत अमृत ज़्यादा पिए जा रहे थे। तो फिर डिसाइड किया, फिर भगवान विष्णु ने बोला कि अगर ये सारा अमृत पी लेंगे तो ये तो अमर हो जाएंगे और ये तो और ज़्यादा ही उत्पात मचा देंगे फिर तो हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर। और दूसरी बात, जो देवता है उनके लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए उन्होंने इतना सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और वो वहाँ पर पहुँचे। तो लोग, मतलब देवता भी और असुर भी उन्हें देख के मोहित हो गए। मोहित होना होता है किसी के ऊपर अट्रैक्ट होना, तो वो अट्रैक्ट हो गए उनके ऊपर, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं अपने हिसाब से दूंगी। मोहिनी रूप धारण किया उन्होंने कहा मैं अप्सरा हूँ तो मैं अपने सबको बराबर मात्राओं में दूंगी, ठीक है। यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारे त्रिलोकीनाथ जो महादेव हैं वो भी मोहित हो गए थे विष्णु जी के इस अवतार पर। हमारे महादेव भी अट्रैक्ट हो गए थे मोहिनी रूप पर विष्णु जी के।
वो भी फिदा हो गए थे, इतने सुंदर मतलब लग रहे थे विष्णु जी। स्त्री का रूप जब उन्होंने धारण किया तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा जब मोहिनी रूप धारण करे विष्णु जी ने अमृत बांटना शुरू करा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्राओं में देवताओं को देना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना कि अगर हम कभी झूठ बोलते हैं या चीटिंग करते हैं तो श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अगर किसी अच्छे काम के लिए हम लोग चीटिंग करें या झूठ बोलें तो वो जो है झूठ नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने ये बात बोली है, मतलब अच्छे कार्य के लिए। ये नहीं कि आप तो 24 घंटे झूठ बोलते जाओ और बोलो भैया हम तो अच्छे कार्य के लिए झूठ बोले, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे झूठ बोलने से अच्छाई हो सकती है या किसी का भला हो सकता है तो वहाँ हम छल कर सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं, बट हमेशा नहीं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बांटने लग गए अमृत देवताओं को। तो उनमें से एक जो राक्षस था उसका नाम मुझे माइंड में नहीं आ रहा है अभी, रिमेंबर नहीं है, वो समझ गया चाल। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे, तो लड़ाई हो गई आपस में। फिर उसे बीच में से काट दिया था चक्र से, शायद ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे जो राहु केतु बन गए थे वो, ठीक है। और उसके बाद महादेव जो है भगवान विष्णु के ऊपर अट्रैक्ट होकर उनके पीछे पीछे भागने लग गए थे। और कहते हैं वो इतने ज़्यादा उनके ऊपर अट्रैक्ट हो गए थे कि मतलब जहाँ जहाँ भगवान महादेव का जो कहते हैं ना, क्या बोल सकती हूँ मैं, वीर्य, जहाँ उनका वीर्य गिरा वहाँ शिवलिंग के निर्माण होते गए, खजानों के निर्माण होते गए, सोने चांदी के निर्माण होते गए, ठीक है। तो इसीलिए जो ये व्रत है ये इसलिए किया जाता है, एक तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये एसी का तार नज़र आ रहा है, कितना बेकार लग रहा है। ये उस दिन जो निकलवाया था ना वो इंडोर है। अब मैंने फ़ोन करा है एसी वाले को, शायद कल आएगा फिर इसे लेके जाएगा, ठीक करेगा। तो भगवान विष्णु का अवतार लेने के लिए जो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो आज के दिन अगर हम पूजा करते हैं उनकी तो बहुत अच्छा फल मिलता है। जिन हस्बैंड वाइफ जो हैं वो भी ये व्रत कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये व्रत, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ये बहुत ही अच्छी कहानी है, कुछ लोगों को समझ आएगी और जो कुछ लोग नहीं पूजा पाठ में विश्वास करते शायद उन्हें ना भी समझ आए, कोई बात नहीं। बट ये जो कहानी है बहुत अच्छी है, ठीक है। और हमें अपने जो माइथोलॉजिकल नॉलेज है वो होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ तक कि रामायण की नॉलेज अक्षित को, मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा है कि मुझे उतनी नहीं है बट कई चीज़ें उसे पता है जो मुझे नहीं पता। मैं एक दिन आपसे क्विज़ करूँगी रामायण का आपके सामने उस पर, तो कई चीज़ें उसे पता हैं जो कि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो माइथोलॉजिकल नॉलेज जो है मेरे बेटे को बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए। क्या हुआ था, क्या देवी देवताओं ने स्ट्रगल किया था हम लोगों के लिए, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। एज अ लाइक बीइंग अ हिंदू, है ना, बीइंग अ सनातन धर्म रिलेटेड पीपल, हम सबको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, और आपसे एक सीक्रेट शेयर करना है गाइज़। मैं सोच रही हूँ आज प्रैंक करते हैं मेरे हस्बैंड के साथ। तो आज है मेरा एकादशी और वीरवार का फास्ट तो मेरा होता ही है, एकादशी का फास्ट है। तो मैं सोच रही हूँ उनके साथ प्रैंक करते हैं। वो ऑफिस से आएंगे तो मैं बोलूँगी कि हाँ आज तो मेरा फास्ट था, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने बच्चों के साथ रोटी खा ली, अब क्या करूँ। ऐसे प्रैंक करेंगे, ठीक है। अभी कॉल पे नहीं कर रही, सोच रही हूँ कॉल पे करूँ, बट कॉल पे नहीं करूँगी, उस टाइम पे करूँगी जो आपको दिखाऊँगी मैं कैमरे में। सीरियसली गाइज मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, देखते हैं कि क्या मतलब उनका रिएक्शन होता है ना, वो देखते हैं, ठीक है गाइज। और अब चलते हैं बढ़िया सी चाय पीने, बिकॉज हेडेक हो रहा है मेरा आज, ठीक है। और देखते हैं आगे, बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चों को
क्लास देनी है। आज 2 स्टूडेंट्स हैं जो नए आएंगे छोटे छोटे से, उनको भी क्लास देनी है। सो बाय बाय गाइस। मुझे कमेंट में बताना आपको मेरी स्टोरी, जो मैंने आपको मेरी स्टोरी क्या हमारी माइथोलॉजिकल जो नॉलेज है उससे रिलेटेड स्टोरी जो बताइए आपको कैसी लगी, ठीक है। और गाइस होप you will be just keep subscribing my channel and sharing, and don't forget to share and subscribe and likes. Okay, bye bye. So guys, काम वगैरह डन हो गया है और भगवान की दुआ से मेरा सर में भी अब आराम है, क्योंकि मुझे ना चाहते हुए भी दवाई खानी पड़ी, क्योंकि मेरे सर इतना ज़्यादा सुबह से दर्द हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पा रही थी। ट्यूशन भी आज मैंने कैसे पढ़ाया मुझे ही पता है। और गाइस ये हैं, और इनको मैं बताना भूल गई थी कि आज मेरा व्रत है और मैंने खा लिया पराठा गलती से। आज वो है व्रत है ना एकादशी का, और मैंने बच्चों के साथ पराठा खा लिया गलती से। सच्ची में खा लिया यार। कोई नहीं, खा लिया था। हैं अब क्या करूं यार? कुछ नहीं। हैं कुछ अब नहीं। तो मुझे पाप चढ़ जाएगा ना। कोई पाप नहीं। बताओ तो। पाप क्या चढ़ेगा? भूख लगी खा लिए। अरे यार बिल्कुल याद ही नहीं रहा मुझे क्या था। ऐसे नहीं बोलिए। हैं पाप चढ़ जाएगा? कुछ नहीं चढ़ रहा पाप। हैं अरे कुछ नहीं चढ़ रहा पाप। फिर मुझे तो मोहिनी एकादशी का फल ही नहीं मिलेगा, क्या करूं मैं? कोई बात नहीं, कैसे लूं फल? अगली बार फिर खा लियो फल। है यार, फिर तो भगवान कहेंगे बड़ी गंदी है, व्रत रख लेती है और खा ऐसा लेती कुछ है। नहीं, भूल चूक किसी से नहीं सकती है। अच्छा, तो आज सर दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा भूखे रहने की वजह से तो नहीं हो रहा मेरा सर दर्द। अभी कह रही पराठा खा लिया, फिर भूखी कहाँ से रहेगी? फिर अभी खाया ना पराठा शाम को, पर मोहिनी एकादशी में तो अन्न नहीं खाते ना। एकादशी में किसी एकादशी में नहीं खाया जाता है। सो गाइज ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, खा लिया तो खा लिया, क्या करेंगे। अब मुझे फल नहीं मिलेगा एकादशी का। सो गाइज अब मैं बताने वाली हूँ कि मैं इनके साथ कर रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। समझ में आ गई? इतनी अकल मुझे है। मैंने तो सोचा तुम डांटोगे। डांटना क्या, भूख लगी तो। सही बात है गाइज, देखो भूल चूक किसी से भी हो सकती है। अगर कोई व्रत रख के खा ले तो कोई बात नहीं है ना, मन साफ रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस जानबूझ के नहीं। और जानबूझ के नहीं खाना चाहिए। गलती से भूल चूक तो देखो किसी से भी हो सकती है। हम इंसान हैं, गलतियां हम ही से होंगी, भगवान से थोड़ी ना होती है गलतियां। गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। देख रहे हो गाइस, आज इसने इतना इरिटेट कर दिया ना गाइस, सही में इतना इरिटेटेड बच्चा पैदा करा है मैंने। बहुत इरिटेट करता है ये, मतलब इंसान को ऐसा ऐसा गुस्सा दिलाता है कि इतना मारती हूँ मैं इसको, मैं क्या बताऊँ आपको। कभी नहीं मारती थी, नहीं तो मैं इसे। बहुत है ये चपटा। चलो गाइस तो फिर चलते हैं। अभी हम लोग लेने वाले हैं मैंगो शेक 1 गिलास, बस हो जाएगा हमारा। बाकी सुबह उठ के बनाएंगे सीताफल की सब्जी और पूरी बना दूंगी साथ में, क्योंकि व्रत जनरली पूरी से ही खोलना चाहिए। रायता बना दूंगी, ठीक है। तो सुबह मिलते हैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और शायद अभी मैं जा रही हूँ पार्क बच्चे को लेके, तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग दिखाऊंगी आपको। और गाइज प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड शेयर, एंड प्लीज़ गिव मोर व्यूज़ फॉर टू मी एज अ हाउस वाइफ, because I am doing lot of hard work as well as handle my home as well as I also do the vlogging। और आजकल कहीं जा नहीं पा रही हूँ मैं, तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट डेफिनेटली आप साथ देंगे तो डेफिनेटली मैं बहुत जगह जा पाऊँगी और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दे पाऊँगी। तो आप ही हैं एक जो मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। सो इसी के साथ अभी एंड नहीं करती हूँ, अभी आपको आगे का भी ब्लॉग दिखाऊँगी। ओके सो गाइज़, मैं पार्क गई थी, थोड़ा सा घूम आई हूँ, पर ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ना लेडीज़ और बच्चे कम थे, वहाँ पे लड़के वगैरह ज़्यादा थे, तो फिर मैं वापस आ गई। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा। फिर जा रहे हैं मैंगो शेक बनाने, क्योंकि मेरा है फास्ट और इनका फास्ट है। और इसी के साथ गाइस बोलो व्लॉग को एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो गाइस आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, एज बाबू ने बोल ही दिया है सब कुछ। और गाइस बहुत बड़े बड़े व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही आजकल, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स मत बनाया करो, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता पूरा व्लॉग देखने के लिए। तो इस वजह से मैं थोड़े शॉर्ट व्लॉग बना रही हूँ। और आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स
एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ